Hello student, in the previous lecture we studied how to find chi-square statistic. In the last lecture we studied the example of 2 row and 2 columns जिसमें 2 रो है और 2 कॉलम है. ऐसा एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, तो वो थोड़ा स्टडी करो. अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इस टाइप का एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है. तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे. 200 teenagers were asked which takeout food do they prefer, French fries, burger or pizza. The result were is this, French fries, burger and pizza. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल्स फाइंड आउट करेंगे. सो रो टोटल एंड कॉलम टोटल. तो यहाँ पे रो टोटल करेंगे तो देखो 24 + 20 44 + 6 दैट मीन्स 50. हियर 92 + 18 तो 100 and 110 + 40 11150. तो 150 + 50 that means 200. So here we get n, capital N equal to 200. Now the column total 18 + 6 24 60 and यहाँ पे 116. So यहाँ पे हमने टोटल्स किए. Now we know that to find chi-square statistic so formula is like this, chi-square which is equal to O minus E bracket square upon E and whose summation. ठीक है. O means observed frequency, E means expected frequency. So how to find expected frequencies, equal to R into C upon N. So तो मैंने क्या बताया था, ये आप एक ही रो में भी सॉल्व कर सकते हो या फिर टेबल बनाओ और टोटल फाइंड आउट करो तो भी आपको मिल जाएगा. दोनों टाइप से मैंने बताया है. तो जो एक साथ आप सॉल्व करते हो वो टेक्स्ट बुक में भी मेथड दी है, तो मैं टेबल वाइज जाऊँगी. तो फॉर्मूला क्या है, R into C by N. तो R into C, R means रो टोटल एंड C means कॉलम टोटल अपॉन N. N is 200. तो 1 by 1 जाना है. पहली वैल्यू E11 दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो पहला एलिमेंट है 6 जिसकी ऑब्जर्व वैल्यू 6 है. ठीक है. तो रो इंटू कॉलम, तो रो इंटू कॉलम अपॉन एन लिखना है. तो 50 इंटू 24 अपॉन एन आएगा. बाद में 50 इंटू 60 अपॉन एन आएगा. 50 इंटू 116 अपॉन एन आएगा. ठीक है. पहला रो खत्म हो गया. फिर दूसरा रो 150 इंटू 24 अपॉन एन आएगा. 150 इंटू 60 अपॉन एन एंड 150 इंटू 116 अपॉन एन. तो मैं ये एक साथ लिखती हूँ पहले, और कैलकुलेशन जो है वो आप रफ में करोगे और डायरेक्ट यहाँ पे ई की वैल्यू लिखोगे तो भी चलेगा. तो पहले यहाँ पे लिखती हूँ 50 इंटू 24 अपॉन 200 पहली वैल्यू. नेक्स्ट 50 इंटू 60 अपॉन 200 दूसरी वैल्यू. नेक्स्ट 50 इंटू 116 अपॉन 200 थर्ड वैल्यू. फर्स्ट रो खत्म हो गया. नाउ द सेकेंड रो 150 इंटू 24 अपॉन एन. नेक्स्ट 150 इंटू 60 अपॉन एन एंड लास्ट 150 इंटू 116 अपॉन एन. ठीक है. मैंने क्या बताया, ये कैलकुलेशन आप रफ में करो और यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो भी चलेगा. तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ. तो यहाँ पे 6 आएगा, 15, नेक्स्ट 29, 18, 45 और 87. ठीक है. तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा. अब एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गए, ऑब्जर्व वैल्यू मिल गए. ना O माइनस ई, O में से ई सब्सट्रैक्ट करना है. सो 6 - 6 0, 20 - 15 5, 24 - 29 -5, 18 - 18 0, 40 - 45 -5, 92 - 87 अगेन 5. तो सभी नंबर्स 5 के रेंज में मिल गए. नाउ द स्क्वायरिंग ऑफ दिस नंबर्स 5, 25, 25 0, 25 25. नाउ O माइनस ई होल स्क्वायर अपॉन ई, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम इन दोनों का डिवीजन करना है. सो 0 - 6, तो पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ 0 अपॉन 6, आंसर इज 0. नेक्स्ट
25/15, 25/29, 0/18, 0 आएगा। नेक्स्ट 25/45 और 25/87। अब देखो इसे पॉइंट में कन्वर्ट करो, क्योंकि हर एक का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आप एडिशन करते बैठोगे तो वो बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, या फिर आप मिनिमाइज़ करो फिर पॉइंट में कन्वर्ट करो, लेकिन पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर 1.666 कंटिन्यूस आता है। सो हियर वी राइट 1.67। तो इसका आंसर 0.86, यहाँ पे 0.56 एंड यहाँ पे 0.29। सो इसकी टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैं टोटल लिखती हूँ 3.38। ठीक है, सो हियर वी गेट chi square which is equal to 3.38। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2/2 की ऑर्डर थी, वहाँ पे 4 ही एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल रहे थे, यहाँ पे सिर्फ 6 मिलने वाले, बाकी प्रोसीजर सेम है। अब यही सेम एग्जांपल आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिया है, तो यहाँ पे 3 कॉलम है, 2 रो है। ठीक है, तो टोटल की है, उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू सेपरेट फाइंड आउट की है, और उसके बाद जो काई स्क्वायर फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे क्या किया है, देखो हर एक टर्म सेपरेट लिख के एडिशन की है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा है, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा पहले, और फिर आपको ये आंसर मिलेगा 6.55। तो आप इस प्रोसीजर से करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, या फिर टेबल बनाओगे, वही सेम मैंने टेबल में लिखा है, टेबल बनाओगे तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसकी लास्ट कॉलम की टोटल सिर्फ चाहिए हमें, यहाँ पे लास्ट कॉलम की टोटल करोगे तो 3.38 विच इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4th चैप्टर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। आप एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करो।